क्या हाल है मित्रों। सो आज के वीडियो से हम अपने एरे मेथड्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैंने पहले भी बोला था कि हमारा जो भी एरे मेथड्स का वीडियो होगा वो मल्टीपल वीडियोस में आएंगे, बिकॉज हमारा बहुत ज़्यादा मेथड्स है। मैंने बोला था कि हम 25 से 30 मेथड्स के बारे में बात करेंगे। हम एक भी मेथड्स को नहीं छोड़ेंगे, हम एक एक मेथड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हो सकता है कि मैं एक वीडियो में 2 मेथड्स भी बताऊं, 4 मेथड्स भी बताऊं, जैसा कि आज के वीडियो में मैं 4 मेथड्स बताने वाला हूं। क्योंकि इस मेथड्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैंने बोला भी था कि हम जब एरे मेथड शुरू करेंगे, यानी कि जिसमें हम पूरा का पूरा एक एक मेथड्स बात करेंगे, तो उसमें भी मैं इन 4 मेथड्स को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए मैं पहला वीडियो जो डाल रहा हूँ, यही 4 मेथड्स डालूंगा, पुश, पॉप, शिफ्ट एंड अनशिफ्ट। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स आज के वीडियो में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम और नए मेथड्स के बारे में बात करते रहेंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक वीडियो में 2 या 3 ही मेथड्स बताऊंगा, ज्यादा मेथड्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा। सो आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं एरे मेथड्स को, और इस सीरीज को प्लीज आप अच्छे से फॉलो करना, बिकॉज एरे मेथड्स रिएक्ट में तो बहुत ज्यादा यूज होंगे, और खासकर मैप, फिल्टर, रिड्यूस एंड बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि यूज होंगे। और मैंने फंक्शन में भी बोला कि फंक्शन में एरो फंक्शन वगैरह बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सो इस सब को नेग्लेक्ट आपको नहीं करना है अगर आपको रिएक्ट में अच्छा होना है तो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में बात करते हैं पुश के बारे में। तो मैं ये अज्यूम नहीं करता हूँ कि आप पहले एरे मेथड्स पढ़ चुके होंगे। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको कुछ भी एरे मेथड्स के बारे में नहीं आता। सो आई होप आपको एरे के बारे में एटलीस्ट आता हो, क्योंकि एरे मेथड्स पढ़ने के लिए थोड़ा सा एरे तो आना ही चाहिए। अब देखो, हम बात करते हैं पुश के बारे में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आइटम्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं, एरे बनाते हैं, जिसके अंदर हम कुछ आइटम्स रख देंगे। आइटम्स के अंदर हम बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। 10 रख सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं। हम लेट सपोज एप्पल रख दिए। उसके बाद हम फॉल्स भी रख सकते हैं। उसके बाद हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी डाल सकते हैं। यानी कि डिसिमिलर एलिमेंट्स हम एरे के अंदर डाल सकते हैं, ये आप जानते हो। चलो, यहाँ तक तो समझ में आया। अब मैं आपको आइटम्स को सबसे पहले तो प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। आइटम्स को यहाँ पे मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आइटम्स आपको दिख रहा होगा, प्रिंट होता होगा। बढ़िया बात है। अब मैं बताता हूँ पुश क्या करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले। पुश क्या करता है, ऐड न्यू एलिमेंट्स एट द एक सेकेंड, एट द एंड। सिंपल है। इसका मतलब कि अगर मैं बोलूँ आइटम्स डॉट पुश, ठीक है, आइटम्स डॉट पुश बोलूँ, क्या करना है पुश, मैं चाहता हूँ एक और फल ऐड करूँ। मैं चाहता हूँ मैं गुआवा ऐड कर दूँ। ठीक है, गुआवा ऐड कर दूँ। तो ये क्या करेगा, इस आइटम्स में जो ओरिजिनल एरे है आपका, उसके अंदर गुआवा ऐड कर देगा। मैंने बोला था कि जो एरे होता है वो म्यूटेबल होता है, यानी कि अगर आप यहाँ आइटम्स डॉट पुश यहाँ पे कर रहे हो, तो ये जो ओरिजिनल एरे है इसके अंदर चेंज करेगा। तो यहाँ चेंज करेगा। और पुश क्या करेगा, पुश करेगा ये जो गुआवा है उसको एंड में पुश करेगा, यानी कि यहाँ पे कहीं पे जाके गुआवा ऐड कर देगा। इसलिए मैंने लिखा है ऐड न्यू एलिमेंट्स एट द एंड। तो अगर मैं प्रिंट करा के दिखाऊं आइटम्स को दोबारा से, तो मुझे जो गुआवा है वो एंड में दिखना चाहिए, तो मुझे एंड में दिख जाएगा। अब अगर मैं एक और आइटम्स को ऐड कराऊं, मैं बोलूं एक और आइटम्स को ऐड कर दो, पुश कर दो, किसको पुश कर दो, मैं चाहता हूं मैंगो को पुश कर दो। तो देखना यहाँ पे, जब मैं आइटम्स को प्रिंट कराऊंगा, तो यहाँ पे 20.5 के बाद गुआवा भी ऐड होगा और मैंगो भी ऐड हो जाएगा। सिंपली आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको पुश जो मेथड है वो समझ में आया होगा। सो अब हम बात करते हैं पॉप के बारे में। और यहाँ पे मैं इसे कमेंट करूंगा, या फिर रहने देता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ 02.js नाम से, और इसके अंदर मैं पॉप के बारे में बात करूँ। अब देखो, जितना भी एरे मेथड्स है वो आपको अलग अलग फाइल में मिलेगा। किस लिए, ताकि आपको आसानी हो। मैं अगर 30 एरे मेथड्स के बारे में बात करूंगा, तो मैं 30 यहाँ फाइल बनाऊंगा, अलग अलग फाइल में रहेगा, ताकि आपको दोबारा जब पढ़ो तो आपको आसानी हो। ठीक है, तो हम 0.2 में बात करेंगे दूसरे एरे मेथड्स के बारे में, और यहाँ पे मैं सिंपली लिंक कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली नीचे में आके 02 कर लेता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ। दैट्स इट। अब देखो, अब यहाँ पॉप के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे इसको जो किया है ना, हम कॉपी करेंगे। क्यों, क्योंकि हम टाइम बचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर दिए। अब देखो, यहाँ आइटम्स तो वही रहेगा, ठीक है, एरे तो वही रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पॉप का काम करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आइटम्स दिखेगा आपको, मैंने यहाँ कंसोल कराया। अब मैं अगर पॉप करूँ,
मैं बोलूंगा आइटम्स में से पॉप कर दो सिंपली। जैसे ही मैं पॉप बताऊंगा वैसे ही ये क्या करेगा, एलिमेंट को एंड से रिमूव कर देगा। मैं लिख देता हूं, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द एंड। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने बोला आइटम्स डॉट पॉप, तो वो क्या करेगा, एंड में से 20.5 हटा देगा। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करा के दिखाऊं आपको आइटम्स को, तो आपको एंड में से हटता हुआ दिख जाएगा। देखो यहाँ पे सिंपल देखना, यहाँ पे पहले 20.5 था बट आपको बाद में नहीं मिल रहा है पॉप करने के बाद। अगर मैं एक और बार पॉप कराऊं, आइटम्स डॉट पॉप एक और बार कराता हूं, तो क्या होगा, पहली बार में पहला आइटम हटा देगा 20.5 को, फिर दूसरी बार देखेगा ओ ये तो दोबारा पॉप करने के लिए बोल रहा है, तो दोबारा इसको फॉल्स को हटा देगा। तो यहाँ पे आपको अप टू 10 और एप्पल ही दिखने को मिलेगा आइटम्स के अंदर। तो यहाँ पे 10 एंड एप्पल दिखने को मिल जाएगा। सो ये था पॉप मेथड। मैं फिर से इसे कॉपी करूंगा और नेक्स्ट फाइल बनाऊंगा 03.js नाम से और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और बात करूंगा मैं अनशिफ्ट के बारे में, अनशिफ्ट के बारे में। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको फ्री करता हूँ, ऊपर वाले को कमेंट करता हूँ। ठीक है, अब देखना बहुत ही ध्यान से समझना, अनशिफ्ट जो है वो जो है पुश का भाई है। यानी कि पुश कर क्या करता था, एंड में एलिमेंट को ऐड करता था। अनशिफ्ट क्या करेगा, ध्यान से समझना, अनशिफ्ट क्या करेगा, ऐड तो करेगा एलिमेंट को, पुश भी ऐड करता था, अनशिफ्ट भी ऐड करेगा, बट पुश जो था वो एंड में ऐड करता था और अनशिफ्ट जो है वो स्टार्टिंग में ऐड करेगा। यानी कि ऐड एलिमेंट्स एट द बिगिनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे करके देखते हैं एक बार। मैं बोलूंगा आइटम्स डॉट अनशिफ्ट, अनशिफ्ट क्या अनशिफ्ट करना है मुझे, मुझे करना है लेट सपोज मैंगो, मैंगो अनशिफ्ट करना है। तो अगर मैं दोबारा कंसोल करा के चेक करूं आइटम्स को, बहुत ध्यान से समझना, मैं अगर दोबारा ऐड कराता हूँ, सर सॉरी कंसोल कराता हूँ आइटम्स को, तो मुझे मैंगो ऐड होता हुआ दिखेगा, बट यहाँ पे नहीं, बल्कि अब 10 के पहले मिलेगा। देखो यहाँ 10 के पहले मैंगो मिल जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा ऐड कराऊं सेम आइटम्स डॉट अनशिफ्ट कराऊं, लेट सपोज मैं कोई फ्लोटिंग वैल्यू ले लेता हूं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, अगर इसे भी ऐड कराऊं तो ये भी ऐड हो जाएगा 102.5। अब ये काम कैसे किया, सबसे पहले इसने मैंगो ऐड कर दिया स्टार्टिंग में, फिर इसने अगला लाइन में देखा 102.5 भी करना है ऐड, बट कहाँ करेगा, स्टार्टिंग में, तो मैंगो के भी पहले कर देगा ये 102.5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा अनशिफ्ट क्या करता है। मैं फिर से क्या करूंगा, एक और फाइल बनाऊंगा और यहाँ पे बात करेंगे हम शिफ्ट के बारे में, शिफ्ट मेथड्स के बारे में, और सिंपली यहाँ से कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा। ठीक है, ताकि हमारा वीडियो जो है लंबा ना हो। और यहाँ से भी मैं सिंपली 04 करूंगा एंड ऊपर में कमेंट करूंगा, दैट्स इट। अब ध्यान से समझना शिफ्ट क्या करता है। मैं इसे हटाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक हटाता हूँ। उसके बाद देखो शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट जो है वो पॉप का भाई है। मैंने बोला पॉप जो था वो एंड से रिमूव करता था और शिफ्ट जो है वो स्टार्टिंग से रिमूव करेगा। यानी कि रिमूव एलिमेंट्स, एलिमेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग। अब देखो अगर मैं करूं आइटम्स डॉट शिफ्ट, ध्यान से समझना, मैं करूं आइटम्स डॉट शिफ्ट, जैसे ही ये काम करूंगा वैसे ही क्या करेगा, ये आइटम्स में से स्टार्टिंग में जो एलिमेंट है 10 उसको रिमूव कर चुका होगा। इस बात का प्रूफ लेना है तो इस बात का प्रूफ लेने के लिए आप आइटम्स को प्रिंट करा के देख लो, ये 10 को हटा चुका होगा। अगर मैं दोबारा से आइटम्स को शिफ्ट कराऊं तो ये एप्पल को भी हटा देगा। यानी कि एक एक करके स्टार्टिंग से एलिमेंट को हटाता रहेगा जितनी बार आप शिफ्ट मेथड का यूज करोगे। सही है, तो इस चीज को देखते हुए, ये चार मेथड को देखते हुए हमें क्या सीखने को मिला कि जो पुश और पॉप है वो एंड से क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है और रिमूव कर रहा है, बट शिफ्ट और अनशिफ्ट जो है वो स्टार्टिंग से ऐड और रिमूव कर रहा है। यानी कि बहुत ध्यान से समझना, क्या मुझे एंड में ऐड करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि मुझे क्या इंडेक्सिंग को छेड़ना पड़ रहा है, इंडेक्सिंग को क्या इधर उधर करना पड़ रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका कि नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये सिंपली एंड में आएगा, एंड में ऐड कर देगा। बट शिफ्ट और अनशिफ्ट के केस में क्या है, अगर आप यहां से मान लो कि 10 को यहाँ पर रिमूव कर रहे हो,
तो क्या ये एप्पल जो है ये 1 इंडेक्स पे ही रहेगा? यानी कि पहले क्या था, ध्यान से समझना। पहले था 10 0 इंडेक्स पे, एप्पल जो था वो 1 इंडेक्स पे था। जैसे ही मैंने शिफ्ट किया तो इसने 10 को रिमूव कर दिया। तो क्या 10 को रिमूव करने के बाद क्या एप्पल 1 इंडेक्स पे ही रहेगा या फिर अब एप्पल 0 इंडेक्स पे हो जाएगा? तो आंसर होगा कि एप्पल अब 0 इंडेक्स पे हो जाएगा। इसका मतलब है कि एप्पल को इसने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया होगा, 1 इंडेक्स से 0 इंडेक्स पे शिफ्ट किया होगा। यानी कि इसमें ज़्यादा इसको टाइम लगेगा और एफर्ट लगेगा। तो इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे नोट में, इसलिए मैं लिखूंगा नोट में कि जो पुश और पॉप है, पुश और पॉप है इज फास्टर देन शिफ्ट एंड अनशिफ्ट। ठीक है। सो जो पुश और पॉप है वो फास्टर है शिफ्ट अनशिफ्ट के। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्सिंग को फिर अपडेट भी कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए पुश और पॉप फास्टर होता है। सो आई होप आपको ये 4 मेथड समझ में आएंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछना। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।